Rajeshi, Namaskar. So the sequence of events as decided is so we have Pankaj Banerjee, a celebrity guest amongst us. Big round of applause for Pankaj. Pankaj has given 4 decades to the film industry. Shri Pankaj Banerjee is not only a film actor but also a singer, producer, and the secretary of Jammu and Kashmir Cell BJP Mumbai. Pankaj has acted in various films, and his latest venture that we are waiting for is Lahore under Amir Khan Productions, starring Sunny Deol and Shabana Azmi ji. Pankaj is a versatile Bollywood actor, singer, and a voice artist known for his roles in films like Veer Zara, Dawn, Dorbaz, as well as TV serials such as CID, Bharat Ka Veer Putra, Maharana Pratap. So Pankaj, we welcome you as a guest for this evening, and he has also worked extensively as a dubbing director and producer, making him a multifaceted contributor to Indian cinema. Thank you so much. आणि आमच्या नीलला नाचताना पहा. नीलची अदाकारी जेव्हा जगासमोर येईल ना, चमत्कार होईल, चमत्कार. ज्या दिवशी तुला माझं सत्य कळेल ना, लांब पडशील माझ्यावर. Fantastic. ओमकार, तो वो भी थोड़ा सा आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे प्लीज. Of course, एक तो this is a very nostalgic feeling. 9 साल पहले ये फिल्म हमने शूट करके इसको रिलीज किया था. 9 साल बाद आज आप अपने आप को देखते हैं और याद आता है अराउंड दैट टाइम आपने अपने कैरेक्टर के लिए क्या वर्किंग की थी, वो 9 साल बाद क्या रिलेटेबल होगा, किस तरह होगा. पर आज जैसे हमें whenever we look back we always feel कि इससे बेहतर कर सकते थे. ये हर एक्टर को हमेशा ही लगता रहता है. पर आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोजेक्ट दैट आई एम अ पार्ट ऑफ फॉर many reasons. ये बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था. दिस वाज अ हाफ जर्मन हाफ महाराष्ट्रियन गर्ल who's coming to India for the first time. So working around the backstory of the character, of working on the accent, the thought इसे कितना पता होगा कितना नहीं पता होगा. Thankfully I had learned German उससे पहले, so that did help me in many ways. पर मुझे आज यहाँ खड़े होकर I'm so proud for the fact that this film is so ahead of its time. 9 साल पहले किसी ने ये करने की सोची जिस तरह आपने अभी शेयर किया और इन्होंने उसे एक रूप दिया. It is miraculous, I believe. आज भी we don't understand how to address this issue, जिसे आप gracefully present कर पाए, जिसे sensitively सामने रखा जाए. और फिर ये सब करने से बेहतर हम कुछ कमर्शियल कर लें, इसमें क्यों ही पड़े. एंड देन वो करते हैं जो चलेगा, जो देखने लोग आएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और फिर जो जिस गाड़ी में दुनिया चलती है उसमें मतलब वो चढ़ जाए. बस ये क्यों रिस्क ले. ये जो अभी आपने उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है. इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए. And it's been especially with Raju sir, I want to say that since this film, जब भी इनसे बात हुई है, he still with the film. कम से कम एक फोन में ये बात निकलती है कि तुम्हें क्या लगता है हमारी फिल्म कैसे इससे बेहतर हो सकती थी, क्या हम ये कर सकते थे, क्या हम वो हो सकता था. एंड हमारी जो बात हुई कि आज का दिन ये है और ये इतना प्यारा इवेंट हो रहा है. हर कलाकार को लगता है कि जो काम हमने किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है. हर ही किरदार पर हम इतना प्यार करते हैं, इन्वेस्टेड होते हैं, एंड वी जस्ट फील कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें. पर इस फिल्म के लिए मुझे लगता है ना सिर्फ मेरे लिए, इसकी राइटिंग के लिए, इसकी the way it has been shot, the music is beautiful, so you should listen to the music, all the songs, the album, whole album is beautiful, and more than that the thought इतना सुंदर है कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इसे देख पाए. So thank you so much. Special thanks to Bhatia ji. नहीं, absolutely.
सुखदा ने बहुत कुछ बोल दिया है, एक्चुअली सेम ही फीलिंग है। बहुत वेट कर रहे थे ये इवेंट कब हो रहा है। हम लोग जब भी बात करते हैं सबके साथ हमेशा कि अरे क्या लगता है ये फिल्म के बारे में, ये फिल्म और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँच सकते हैं। हम लोग ऐसे तभी भी मैंने सर को बोला था, आप जब भी कौन सा भी इवेंट करोगे ये मूवी को लेकर वी आर ऑलवेज विथ। और से हम ट्रेन भरतनाट्यम सर तो जब मेरा पैशन जब मेरे प्रोफेशन में कन्वर्ट हो रहा था और ये फिल्म लेस बी अर्धनारी नटेश के ऊपर जिसमें भरतनाट्यम डांसर्स की एक बहुत ज़रूरत थी, तो सर ने मेरा पहले ऑडिशंस लिया था तो मैंने डांस करके दिखाया सर को। तो सर इज लाइक यही मुझे कैरेक्टर चाहिए, बाकी का काम सब मैं करके लूँगा। जो इतने सालों से मैं सीख रहा था वो सर ने देखा और ये पूरा विजन सर के साथ भी पहली मेरी मीटिंग हो गई थी, तो पूरा इन लोगों का विजन आई होप हम लोग उस पर खड़े होते हैं और बहुत दिल के करीब है ये प्रोजेक्ट हमारे। हम इस प्रोजेक्ट थ्रू ही मिले थे। आई स्टिल रिमेम्बर आवर फर्स्ट रीडिंग। तो तब हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता था, सिर्फ प्रार्थना को जानता था, बाकी कोई किसी को नहीं जानता था। ये फिल्म की वजह से ना हम लोग एक फैमिली बन गए और ये 9 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि ये फिल्म इतनी ही स्पेशल हमारे लिए है। सब हम लोग तब से कॉन्टैक्ट में हैं और होपफुली और आगे बहुत सारा काम करेंगे और yes, सबके साथ आप लोगों ने कमाल की हिम्मत की है और we are going to it's going to be a treat for us. Let's watch the film. पहले वही कहा ना कि भगवान ने बुद्धि दी और सर ने हिम्मत दी। मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो हिम्मत की जरूरत होती है जिनके पास पैसे होते हैं और उन पैसों पर उनको उस पर फिल्म बनाना, इस तरह की फिल्म जो कमर्शियली शायद वायबल न हो बाकी लोगों के लिए, ऐसा लगता हो। लेकिन इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा हिम्मत लगती है कि हमारे पास अपने जो भी पैसे हैं जो उन्होंने कमाए हैं, उन्होंने तो मुझे लगता है अपनी जेब से सारे पैसे इस फिल्म पे लगाए हैं, जो 9 साल तक उन्होंने संजो के रखे, इस फिल्म को संजो के रखा है। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है इस तरह के एक सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना जो एक ऑफ बीट सब्जेक्ट हो। जैसे इन्होंने कहा कि आई एम ए ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर, और उस तरह की फिल्म मैंने अभी फिल्म देखी नहीं है इसलिए उसके बारे में ज्यादा कह नहीं सकता। लेकिन मैं हेमंत जी की हिम्मत और कुश्ते जी का जो इन्होंने इसको जो उतारा है स्क्रीन पे और आर्टिस्टों ने जो बहुत मेहनत की है उस पर काम करके सोच के हमें इसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, इनके सारे सबके विजन के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि अब आप YouTube पे इसको भेज रहे हैं दुनिया के सामने, तो इसको बहुत प्यार मिले, बहुत ब्लेसिंग्स मिले और बहुत सक्सेस मिले। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए पूरी टीम के लिए। थैंक यू सो मच। कि हम इस विषय को लेकर बोलते हैं कि इसे सेंसिटिवली देखना चाहिए या इसके बारे में सेंसिटिवली, तो हम फिर भी उसे स्पेशली ट्रीट करते। आई जस्ट थिंक दैट हम लोग इसको बस नॉर्मली बना दें, उसको कोई स्पेशल तरीके से ना ही देखना पड़े, उस नॉर्मल फ्लो कर जैसे वो इट्स पार्ट ऑफ द होल थिंग। इस तरह से इस अगर विषय को हम देखें तो आई थिंक इट विल बी वंडरफुल, मोर गुड फॉर द सोसाइटी। सब लोग एक्सेप्ट होंगे और अच्छा लगेगा। मेरी आप लोगों से सबसे दरख्वास्त है, फिल्म की बात रही तो ऑब्वियसली ऐसे टॉपिक्स पे फिल्म बनाना बड़ी मेहनत और हिम्मत की बात है और हमें चाहिए कि आप जैसे प्रोड्यूसर्स आए ताकि नई नई कहानियां और बने और हम जैसे आर्टिस्ट को, कलाकारों को, क्रू को और काम मिले और हम अच्छा काम करें। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि जो ये लिंक भेजेंगे इस फिल्म का वो आप लोग आगे इसको फॉरवर्ड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देख सकें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ज्वाइन कर ले पुढे मागे सर यहाँ देखिए।